स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक बताने वाला हूं आपको। उसके लिए आपको एक सम का एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं वो आना ज़रूरी होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, घबराइए मत, आसानी से कर लेंगे हम इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच केस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना है आपको with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्वेश्चन को समझिए, इधर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट है जीरोस के, ऑलरेडी वो सम है और प्रोडक्ट है जीरोस के। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप होगा लेट अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा दो क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। इस रिलेशन को यहाँ पे आप खास तौर से ध्यान रखिए। अब मैं जो आपको लिखाने जा रहा हूं उसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाने का एक सिंपल फंडा है, उसको आप याद रख लीजिए। ये सम आसानी से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है वो फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरह से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। इसको यूज करिए, यहाँ पे अप्लाई करिए, आंसर आ गया। तो ये तो हमने अल्फा बीटा मान लिया जीरोस है, ऑलरेडी हमें ये जीरोस दिए गए हैं सम और प्रोडक्ट के तौर पे। तो चलिए लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दिए गए हैं यहाँ पे, सबसे पहले है 1/4 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला है सम, ये जो दिया गया है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, -1, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। Now the required polynomial, required quadratic polynomial क्या है, required quadratic polynomial is, देखिए क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे 1/4 सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा बीटा की प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 इंटू एक्स इज -x/4 प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमें मिलेगा एलसीएम 4। अब क्योंकि हमें एलसीएम 4 मिल गया, ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को भी हमको 4 बनाना होगा। किस तरह से बनाएंगे हम उसको, 4 मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स वैसे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे 4 है, -1 इंटू 4 इज 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, ये 4 बन गया। तीनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे है 4। इस 4 को उधर भिजा दीजिए, 4 इंटू 0 इज 0। सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए अब सेकेंड बिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम होगा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला स्टेप आपका सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी आपके सम एंड प्रोडक्ट है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो चलिए लिखेंगे अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे √2, अल्फा बीटा की प्लेस पे 1/3 सब्सटीट्यूट करिए, x² माइनस √2 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे √2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिया है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3। मतलब यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 3 से, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, एलसीएम आपको 3 आया है। 3x² माइनस 3 इंटू √2 इंटू एक्स, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 को उधर भिजा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 0। सो क्या हो गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज योर आंसर। तो ये था आपका सेकेंड वाली बिट। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। ये हमारा डिनोमिनेटर है 3, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, इसको 3 बनाना है आपको। किस तरह से बनाएंगे, जो भी एलसीएम आपको आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, क्योंकि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था सेकंड वाली बिट। आइए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। अब सेम स्टेप्स होंगे। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया अल्फा बीटा को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हमें सम दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक लास्ट 2 सम्स में समझा दिया था। क्या है वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब सब्सटीट्यूट करना है सिर्फ आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है √5। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, x² प्लस क्या बच गया, सिर्फ √5 बच गया। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए फिफ्थ बिट आपको करा के इस क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। फोर्थ वाली बिट और सिक्स्थ वाली बिट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको ट्राई करिए। तो चलिए इसको भी हम कर लेंगे सेम स्टेप्स के साथ। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये स्टेप्स सेम होने वाले हैं हर प्रॉब्लम में आपके। अब आगे होगा अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी हमें करके दे दिया गया है -1/4 और अल्फा बीटा हमें दिया गया है 1/4। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देख लीजिए। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बहुत बार लिखा दिया है। वो ट्रिक क्या थी, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा आपको, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, उसको ब्रैकेट में लिखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा आपको, सॉल्व करना होगा। x² माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। दोनों डिनोमिनेटर्स में 4 है, तो मैं एलसीएम क्या ले लूँगा, 4 ले लूँगा। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाना है आपको। किस तरह से बनाएंगे आप इसको, 4 मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भी, क्योंकि बैलेंस रहना है इक्वेशन को। 4x² ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 4 को उधर भिजा दीजिए, 4 इंटू 0 इज 0। क्या बन गया इक्वेशन, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन। बिट नंबर 4 और बिट नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है, सॉल्व करके देख लीजिए।